नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। अब चूंकि जेपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्ज़ाम भरने के डेट डिक्लेयर्स हो चुके हैं। एग्जामिनेशन कब होंगे, पीटी मेंस, इसका भी डेट डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से चल रही होगी। आज फिर हम जेपीएससी पेपर 2 के जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, झारखंड में आपदा प्रबंधन, इस पे 5 प्रश्न होंगे जो कुल 10 नंबरों का होगा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर के आज आपके सामने आए हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो आपको 5 प्रश्न पेपर 2 में जो कुल 100 नंबरों का है उसमें आएंगे ही आएंगे। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, पहले मैं आपको बता दूं, ये 100 नंबर बोलने का तात्पर्य था कि एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, तो 2 इंटू 100 200 मार्क्स के ये है। तो पहला प्रश्न अपने पास है, झारखंड आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी है? यानी झारखंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से प्रभाव में कार्य कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए 2001, बी 2003, सी 2004 या डी 2005। और इसका सही आंसर है डी 2005। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब से लागू किया गया? यानी पिछला प्रश्न जो था वो झारखंड के बारे में था, ये प्रश्न भारत सरकार से संबंधित है। और चूंकि इसका ऑप्शन पहले आ गया है सी, यानी 2005 से ही लागू है, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि गुजरात में भुज में जो भूकंप आई थी 2002, उस समय सबसे पहली बार देश में ये परिस्थिति सामने आई कि हमारे पास ऐसा कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि इस तरह की समस्या यदि आए तो हम उससे कैसे निपटेंगे। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो भारत सरकार के द्वारा 2005 से बनाई गई थी, उसके पीछे जो रूट कॉज था, मुख्य कारण, वो गुजरात का वो भूकंप था, जिसके बाद ये आपदा प्रबंधन अधिनियम बना। और उसी अधिनियम में यह मेंशन किया हुआ था कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ इस तरह के आपदाओं से निपटने के लिए अधिनियम बनाएंगे। तो भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो अधिकरण बना है 2005 में, उसमें एक अथॉरिटी होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसका एक अध्यक्ष होते हैं, उसमें मेंबर्स भी होते हैं। तो फिलहाल ये सवाल राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष के बारे में है। मुख्यमंत्री होते हैं, या बी गृह मंत्री होते हैं, या सी मुख्य सचिव होते हैं, या डी गृह सचिव होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? और इसका सही आंसर है ए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, झारखंड में आपदा विभाग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपदा विभाग यानी कि डिजास्टर डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किस साल हुआ था? ऑप्शंस है ए 2005, बी 2004, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 2006 होना चाहिए था, या डी 2002। तो जेपीएससी के जब आप पीटी के ही पेपर 1 को पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, देयर इज ए लाइट डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। विभाग और मंत्रालय में अंतर होता है। तो प्रश्न यहाँ अपने पास है कि झारखंड में आपदा विभाग का गठन किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर है बी 2004, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में आपदा प्राधिकार का गठन किस वर्ष हुआ था? डिजास्टर अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 2005, बी 2007,
ये सी 2008 या डी 2010 में? आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर है डी 2010। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया था? 5th ईयर प्लानिंग में पहली बार आपदा प्रबंधन के एक चैप्टर को शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके ऑप्शंस है, सॉरी ऑप्शन आंसर पहले आ गया तो इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन के ऊपर पहली बार एक विषय को शामिल करते हुए इसके ऊपर कार्य करने के लिए धन का या कहें व्यय करने के लिए कुछ राशि मुहैया कराई गई थी। ये अगर कहीं पे डिजास्टर आती है तो उस पर काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वित्त आयोग द्वारा आपदा प्रबंधन पर पहली बार रिपोर्ट दिया गया? यानी कि एक बार पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पहली बार कोई डिजास्टर के ऊपर बात की गई थी, और दूसरा क्वेश्चन है कि वित्त आयोग यानी कि किस फिनांस कमीशन में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक रिपोर्ट दिया गया? आपको बेहतर पता होगा, आर्टिकल 280 जब फिनांस कमीशन का गठन होता है, जैसे 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो नए वित्त आयोग का गठन अभी होगा। तो जब भी वित्त आयोग का गठन होता है तो सेंटर स्टेट के बीच में जो टैक्सेज के बंटवारा के अलावा भी फिनांस कमीशन को कुछ अलग से सेंटर के द्वारा कार्य दिए जाते हैं कि आपको इन मुद्दों पे भी अपनी रिपोर्ट देनी है। जैसे पहली एआरसी की जो रिपोर्ट थी, फिर दूसरी एआरसी की रिपोर्ट थी। तो जब भी किसी कमेटी की गठन की जाती है, फिर मैं आपको बताऊं, लोक प्रशासन जब आप पढ़ेंगे तो कमेटी और कमीशन में फ़र्क होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी इस तरह के किसी भी आयोग कमेटी का गठन होता है तो उनको एक टास्क दिया जाता है कि आप इससे मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो वो पहला वित्त आयोग कौन सा था जो पहली बार आपदा प्रबंधन पे एक रिपोर्ट दी थी? ऑप्शंस है, ए 10वीं, बी 12वीं वित्त आयोग, सी 13वीं या डी 14वीं वित्त आयोग। और इसका सही आंसर है बी 12वीं वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में होता है, राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे भी है। तो जिला का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शंस हैं, ए उपायुक्त, बी आयुक्त, सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी ए एवं सी दोनों। और इसका सही आंसर है डी ए एवं सी दोनों। अब मैं दोनों में फ़र्क बताता हूँ। आयुक्त कमिश्नर होते हैं, जो ऑप्शन बी में है, वो एक जिला के नहीं होते हैं, वो एक कमिश्नरी के होते हैं जिसको आयुक्तालय कहा जाता है। उसमें राज्य के संरचना के हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6 जिले इस तरह से मिला करके एक आयुक्त की पोस्टिंग होती है। उपायुक्त हर जिले में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में ये आंसर सही क्यों है, अब इस पे बात करते हैं। प्रश्न सिंपल है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रश्न ये नहीं पूछा गया है कि झारखंड में जिला आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण अध्यक्ष कौन होता है। अगर यहाँ पे झारखंड लगा होता तो इसका आंसर उपायुक्त होता, यानी कि ए। लेकिन केवल जिला की बात की जा रही है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आएंगे, क्योंकि बिहार जहाँ पे जिलाधिकारी को डीएम कहा जाता है, यूपी डीएम कहा जाता है, एमपी डीएम कहा जाता है, तो केवल जिला आपदा प्राधिकरण के बारे में बात हो रही है। तो इसके आंसर में ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। लेकिन अगर यहाँ पे झारखंड की बात होती, झारखंड जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो इसका आंसर केवल उपायुक्त यानी ए होता। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर है डी, ए एवं सी दोनों। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य होते हैं?
सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है A 9, B 8, C 10 या D 11। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? और इसका सही आंसर है C 10। अब इसमें एक हिडन क्वेश्चन है। यदि इसमें यह पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के अलावा इस प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर होगा 9। आंसर होगा 9, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्यों का प्रावधान है। ठीक है, एक अध्यक्ष और 9 सदस्यों का प्रावधान है, यानी कुल मिलाकर के 10 सदस्य हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो आप वहाँ पे चीफ जस्टिस को हटा के भी समझ सकते हैं और चीफ जस्टिस को जोड़ के भी। जब कुल की बात है तो यहाँ पे 10 है और मुख्यमंत्री के अलावे 9 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा में आपदा प्राधिकरण बनाने की चर्चा है? यानी कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके किस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप एक या कोई भी राज्य आपदा प्राधिकरण बना सकता है? ऑप्शंस हैं धारा 12, धारा 14, सी धारा 26 या डी धारा 25। इस प्रश्न से आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये भी जानना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप सीएनटी में पढ़ते हैं कि सीएनटी में कितने धाराएं हैं, एसपीटी में कितनी धाराएं हैं, या संविधान में पढ़ते हैं कि कितने आर्टिकल्स हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी कितनी धाराएं हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा बी धारा 14 में यह लिखा हुआ है कि आप आपदा प्राधिकरण बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? अभी इसी प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ऑप्शंस है ए 75, बी 79 यानी 79, सी 68 यानी 68, डी 65 यानी 65। कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी एक्ट्स? और इसका सही आंसर है बी 79। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत जारी आदेश विधिक प्रक्रिया से मुक्त है? मुक्ता टाइप्ड है उसको और टाइपिंग मिस्टेक है, विधिक प्रक्रिया से मुक्त है। अर्थात प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत यदि कोई आदेश जारी किया जाता है तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा। ये कौन से धारा में लिखा हुआ है? धारा 42, धारा 74 या सी धारा 65 या डी धारा 55। प्रश्न को एक बार फिर समझिए। जैसे डीपीएसपी न्यायालय में चैलेंजेबल नहीं है, उसी तरीका से एक एग्जाम्पल के लिए मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक उसी प्रकार से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसे आप कोरोना पीरियड को देख सकते हैं, जितनी भी उस समय जो गाइडलाइंस जारी होती थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होती थी। तो उसके तहत होने वाले आदेश जो जारी होते हैं वो न्यायालय में चैलेंजेबल नहीं है, विधिक प्रक्रिया से मुक्त है। ये किस धारा में लिखा हुआ है? और इसका सही आंसर है बी धारा 74, 74। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शंस हैं ए 11, बी 10, सी 9 या डी 8। कुल कितने अध्याय हैं? और इसका सही आंसर है ए 11। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अधिकारी अपने कार्य को नहीं करता है तो कितने वर्ष की कारावास हो सकती है? आप जब जेपीएससी क्वालिफाई करने के बाद किसी भी पद को धारण करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप एक नॉमिनेटेड
ऑफिसर बन जाते हैं। यानी कि जब कोई ऐसा एक डिजास्टर आएगा जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी या राज्य सरकार आपको वो अधिकार देगा कि आप वहाँ पे जाके ये काम कीजिए, और जब आप नहीं करेंगे तो आपको कितने वर्ष की कारावास हो सकती है, यानी कि जुर्माना लगता है जब कोई अधिकारी इस एक्ट के तहत अपना काम नहीं करे तो। ऑप्शंस है ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बी 1 वर्ष। इसके साथ मैं बता दूं कि जुर्माने का भी प्रावधान है। तो जो ये दंड देने के अधिकारी होंगे यानी न्यायालय, वो या तो आपको 1 वर्ष की कारावास भी दे सकता है और इसके साथ जुर्माना भी लगा सकता है, या केवल कारावास या केवल जुर्माना होगा। अगला प्रश्न है, आपदा के बाद यदि कोई व्यक्ति फायदे के लिए गलत दावा करता है तो कितने वर्ष की सजा हो सकती है। ये मानव स्वभाव का सबसे दुष्ट प्रक्रिया है कि आपदा कहीं और पे आए हो, वो उससे प्रभावित नहीं हुआ है और सरकार से या तो मकान टूट गया इस नाम पे, खेत डूब गए इस नाम पे, या किसी भी अन्य प्रकार से सरकार से ऐसा लाभ लेता है जो आपदा के नाम पे है, और किसी भी कारण से सरकार तक ये सूचना पहुंचती है कि वो गलत दावा करके फायदा लिया है, तो उसे कितने वर्ष की सजा हो सकती है। ऑप्शन है ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी कोई नहीं। और इस कारावास के साथ साथ या सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। तो न्यायालय चाहे तो दोनों कर सकता है या दोनों अलग अलग, यानी सजा अलग और दंड अलग दे सकता है। और इसका सही आंसर है सी 2 वर्ष। यानी आप जब आपदा के लिए गलत दावा करेंगे और वो पकड़ में आ जाती है तो 2 वर्ष की कारावास हो सकती है। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। यानी इसके अध्यक्ष के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो अब ये जानना है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किस धारा के तहत उसका स्थापना होता है। ऑप्शंस हैं ए धारा 23, बी धारा 24, सी धारा 25 या डी धारा 26। और इसका सही आंसर है सी धारा 25। ये इम्पोर्टेंट एक्ट है इसका सेक्शन। आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा में आपदा की परिभाषा दी गई है। आपदा क्या है, व्हाट इज डिजास्टर, ये किस धारा में लिखा हुआ है। धारा 1, बी धारा 2 या सी धारा 3 या डी धारा 4। आपदा की परिभाषा क्या है मैं आपको बता दूं। जो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि आपदा की परिभाषा वो है कि आपदा का किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना। इसी लाइन पे रुकते हैं, यानी आपदा 2 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना आपदा या गंभीर घटना जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या पर्यावरण का क्षरण होता है, तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिणाम की हो जिससे उबर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो। ये आपदा की परिभाषा है जो धारा 2 में लिखा हुआ है, और अगर कहीं पे डिटेल हो तो वो धारा 2D है। 2D में लिखा हुआ है आपदा की परिभाषा। सही आंसर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है। नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट। ए मंसूरी, बी हैदराबाद, सी केरल, डी नई दिल्ली। और इसका सही आंसर है डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, झारखंड में सूखा आपदा की जानकारी हेतु कौन सा संस्थान कार्य कर रही है। तो सूखा आपदा का तात्पर्य है
कि झारखंड में और भी अन्य प्रकार की आपदाएं आती होगी। तो एक सूखा हो गया, एक बाढ़ है, बाढ़ भी आपदा है, खनन दुर्घटना ये भी आपदा है, औद्योगिक दुर्घटना, वनों में आग लगना, हाथियों का उत्पाद, याद रखिएगा ये झारखंड में है कि हाथियों का उत्पाद, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना अभी अभी घटी है जहाँ पे ग्लास फैक्ट्री में अमोनियम या संबंधित ऐसे किसी एक गैस का रिसाव हो गया था हजारीबाग में कहीं पे, तो वो रासायनिक दुर्घटना में आ गई। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास, ठीक है। तो इतने तरीके के लगभग 10 तरह के आपदाएं झारखंड में संसूचित की गई है। तो प्रश्न है कि झारखंड में सूखा आपदा की जानकारी हेतु कौन सा संस्थान कार्य कर रही है, यानी कहीं पे सूखा हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी कौन देगा। ऑप्शंस हैं ए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बी बीआईटी मेसरा, सी श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, या डी वन प्रशिक्षण संस्थान जो महिलौंग रांची में है। और इसका सही आंसर है ए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बीआईटी मेसरा किसी और आपदा पे काम कर रही है, संभवतः अगर मेरी जानकारी सही है तो वो भूकंप के सुरक्षा के लिए काम कर रही है, और खनन सुरक्षा के लिए आईएसएम धनबाद जिसको आईआईटी का दर्जा मिल गया है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान वो संस्था है जब आप जेपीएससी क्वालिफाई करके वीडियो बनेंगे तो यहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी। संभवतः डीएसपी के कुछ महीनों में जब आप डीएसपी बनेंगे तो शुरुआती के कुछ महीनों में भी आपकी ट्रेनिंग यहीं पे होगी। वन प्रशिक्षण संस्थान जब आप फॉरेस्ट सर्विस में जाएंगे तो जो महिलौंग रांची में है उससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। सॉरी, ऑप्शन गलत हो गया है, ए होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए नाभिकीय विकिरण यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, बी चक्रवात, सी भूकंप, या डी ज्वालामुखी विस्फोट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, और इसका सही आंसर होगा ए नाभिकीय विकिरण। अगला प्रश्न है, कितना प्रतिशत कम वर्षा होने पर सूखा आपदा की घोषणा की जाती है? यानी कि सामान्य से कितना प्रतिशत कम वर्षा हो तो। ऑप्शन है ए 35%, बी 45%, सी 50%, या डी 55%। कितना प्रतिशत कम वर्षा होने पे सूखा आपदा की घोषणा हो जाएगी? जब तक आप इसका आंसर याद करें मैं आपको बता दूं, यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा हो तो वो सामान्य सूखा है। यदि किसी क्षेत्र में 25 से 50% तक कम वर्षा हो तो वो मध्यम सूखा होता है। यदि किसी क्षेत्र में 50% से कम वर्षा हो तो वो गंभीर सूखा की स्थिति होती है, और उस कंडीशन में आपदा की घोषित कर दी जाती है। तो आप बेहतर जानते होंगे जो झारखंड का उत्तर पश्चिम भाग मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा है, ये इस क्षेत्र में आता है। फिलहाल इसका सही आंसर इस हिसाब से सी होगा, 50%। झारखंड में कितने जिले वज्रपात से प्रभावित हैं? ए 18, बी 15, या सी 16, या डी 14। इसका सही आंसर है बी 15। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक प्रभावित जोन 4 में झारखंड के कितने जिले हैं? भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित, यानी कि जब हम जोन 4 की बात करते हैं तो भूकंप के क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4। तो झारखंड में जो जोन 4 है वो
जो सर्वाधिक झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए यदि कोई क्षेत्र जोन 4 में आता है तो सर्वाधिक चिंता का विषय माना जाता है। तो उसमें झारखंड के कितने जिले हैं? ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 4 या D 5। और इसका सही आंसर है A 2। अगला प्रश्न है भूकंप जोन 4 में झारखंड के कौन से जिले हैं? यानी जो 2 जिले थे वो 2 जिले कौन से हैं जो जोन 4 में आता है? A पलामू चतरा, B धनबाद गिरिडीह, C गोड्डा साहेबगंज या D कोडरमा हजारीबाग। और ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने तैयारी में लगे रहिए। मई में अगर एग्ज़ाम है तो आपके पास एम्पल टाइम है कि आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज देखते रहिए। इस बीच में आपको ऊपर आई बटन में कहीं पे पूरे टेस्ट सीरीज का एक लिंक दिखेगा जहाँ से जाकर के आप सारे टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। और इसके PDF को लास्ट में एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आप चाहें तो उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले लाइव टेस्ट लेने के स्थिति में आ सकूं। तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि भूकंप जोन 4 में झारखंड का गोड्डा और साहेबगंज है, यानी इसका आंसर C होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे झारखंड पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।